नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखर। आज माननीय उच्चतम न्यायालय में बुलडोजर को लेकर सुनवाई पूरी होगी और उन्होंने मामले को सुरक्षित कर लिया है। हालांकि बुलडोजर की कार्रवाई आगामी आदेश तक जारी रहेगी, लेकिन माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किसी भी दशा में मान्य नहीं है, अतः इन पर रोक नहीं रहेगी। लेकिन उन्होंने साथ ही यह कहकर स्थानीय जिम्मेदारों को असहज कर दिया कि आप संबंधित व्यक्ति को नोटिस जरूर दें और अगर बिना कोई प्रक्रिया का पालन किए अगर आप बुलडोजर का उपयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ तक माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर बुलडोजर की कार्रवाई गलत पाई गई तो न सिर्फ पीड़ित व्यक्ति को वो भूमि वापस की जाएगी, बल्कि संबंधित अधिकारी से मुआवजा भी वसूला जाएगा। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा मामला था जिसको लेकर न सिर्फ तमाम सामाजिक संगठनों, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के एक संगठन ने भी माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका लगाई थी और आरोप लगाया था कि अल्पसंख्यक समुदाय खासकर मुसलमानों को टारगेट करके कार्रवाई की जा रही है और उस कार्रवाई में किसी भी नियम कानून का पालन नहीं किया जा रहा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, राष्ट्र हैं, माफ़ करिए, और ये जो मेरी गाइडलाइन होगी ये न सिर्फ एक आध राज्य में नहीं पूरे देश में लागू होगी। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा मामला रहा कि जिसको लेकर न सिर्फ पुलिस ने बल्कि स्थानीय बॉडी ने जमकर पैसों की उगाही की। पहले उन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्जे कराए और फिर अवैध संपत्ति के नाम पर उनको गिराया गया। देखा तो यहाँ तक गया कि किसी भी मामले में हाजिर न होने या किसी भी घटना में लिप्त होने पर पुलिस छत से उनके यहाँ बुलडोजर लेकर पहुँच गई। इसको लेकर माननीय न्यायालय ने पहले ही रोक लगा दी थी कि आरोपी को की बात तो जाने दीजिए, अगर कोई आदमी दोष सिद्ध अपराधी भी है तब भी उसके मकान को गिराया नहीं जा सकता। निश्चित तौर पर फरकाबाद की घटना भी काफ़ी विवादों में रही, जिसमें कि बुलडोजर से 25-30 घर एक झटके में गिरा दी। निश्चित तौर पर सार्वजनिक रास्तों, सड़क किनारे या सार्वजनिक महत्व की जगहों पर अगर अवैध अतिक्रमण है तो इसके लिए पहले से ही एक कानून है और उस कानून के अनुसार अधिकारियों को कार्रवाई करना चाहिए। निश्चित तौर पर संबंधित पक्ष को नोटिस दिया जाना चाहिए और उनका जवाब आने के बाद ही अवैध अतिक्रमण को खाली कराने की कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन कहीं भी इस नियम का पालन नहीं हुआ। केवल अधिकारी
बुलडोजर लेकर आए और पुलिस की सहायता से उन्होंने न सिर्फ उस संपत्ति को हटा दिया बल्कि वहाँ उसमें रहने वाले लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी के सामने करना पड़ा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बार में पर भी गौर किया है कि किसी का मकान गिरने पर न सिर्फ बुजुर्ग लोग बल्कि महिलाएं और बच्चे भी उससे प्रभावित होते हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार को इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो कोई भी कार्रवाई करने से पहले, चाहे वो भले ही अवैध अतिक्रमण से संबंधित हो, पूरी प्रक्रिया का पालन करे और अगर उसके पालन करने में कोई भी कोताही बरती जाती है तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखना यह है कि राज्य सरकारें माननीय न्यायालय के इस आदेश पर कितना अमल करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि 17 सितंबर को जब माननीय न्यायालय ने 1 अक्टूबर तक के लिए बुलडोजर कार्रवाई रोक दी थी, इसके बावजूद भी बुलडोजर की कार्रवाई कई राज्यों में जारी रही, जिसको लेकर भी कई याचिकाएं माननीय न्यायालय में पहुंची। बल्कि आज की सुनवाई में भी इस बात का उल्लेख किया गया, जिसको लेकर माननीय न्यायालय ने भी राज्य सरकारों को उनके आचरण में सुधार लाने की बात कही। उन्होंने ये कहा कि अगर बुलडोजर संस्कृति या बुलडोजर की कार्रवाई अगर गलत पाई गई तो न सिर्फ पीड़ित पक्ष को उसकी संपत्ति लौटानी होगी बल्कि राज्य सरकार को संबंधित अधिकारी से मुआवजा वसूलने का भी अधिकार होगा। ये एक ऐसी टिप्पणी है जो निश्चित तौर पर न सिर्फ पीड़ित पक्ष को लाभ देगी बल्कि इससे बहुत ही सुधार होने की संभावना है। मेरे सुझाव से माननीय न्यायालय ने अवैध निर्माण जो वर्षों से जमे हुए लोग हैं उसको हटाने के लिए जो बुलडोजर संस्कृति का बचाव किया है उसको लेकर भी मेरा एक सुझाव था। हालांकि मैं इस सुझाव में माननीय न्यायाधीशों या कोर्ट के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये सुझाव है कि अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक महत्व के स्थानों पर 50 साल से काबिज है तो न सिर्फ वो ही अकेला दंडनीय है बल्कि वो अधिकारी और वो संस्थाएं भी जिम्मेदार हैं जिन पर कि सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी है। निश्चित तौर पर उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होना चाहिए, उन कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होना चाहिए जिन पर कि सार्वजनिक संपत्ति को अतिक्रमण से बचाने और उसका रखरखाव करने का दायित्व है। निश्चित तौर पर माननीय न्यायालय इस बारे में भी जब अपनी गाइडलाइन जारी करेगा तो इस पर भी मुझे पूरी आशा है कि इस पर भी कुछ न कुछ अपनी टिप्पणी जरूर करेगा। खैर, बुलडोजर को रोक हो गई है और आगामी आदेश तक बुलडोजर चलेगा। मैं खुद इस बात का हिमायती हूँ कि सार्वजनिक जगह पर अवैध अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, जैसा कि माननीय न्यायालय ने भी कहा, और इसको हटाने के लिए सरकारें स्वतंत्र हैं, लेकिन वह धर्म के आधार पर या किसी संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि अगर सड़क के किनारे जो कि अवरोधक बन रही है, अगर कोई मस्जिद है और मंदिर भी अवरोधक बनता है तो दोनों ही अवैध इमारतों को हटाया जाना चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की अवधारणा की बात की।
निश्चित तौर पर ये एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसको लेकर बहुत दिन से प्रतीक्षा थी। अब गाइडलाइन होगी और जब वो पूरे देश के लिए जारी की जाएगी तो निश्चित तौर पर उससे और भी अच्छे तथ्य निकल कर आएंगे और निश्चित तौर पर पीड़ित पक्ष को लाभ मिलेगा। यहाँ एक प्रश्न और अनुत्तरित है कि क्या माननीय उच्चतम न्यायालय उन पर भी कार्रवाई करेगी जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने सार्वजनिक जगह पर अवैध कब्जा कराया। हालांकि ये सवाल अभी अनुत्तरित है, लेकिन इस सवाल का जवाब जरूर मिलना चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।